शुभ दिन कौन सा है, 11 अगस्त या फिर 12 अगस्त? किस दिन राखी बंधवानी चाहिए, ये पूरी डिटेल्स मैं आपको दूंगी। लेकिन इसके लिए आपको लास्ट तक जुड़े रहना पड़ेगा और मेरी पूरी वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहेंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की नगरिया और मैं हूं आपकी प्रियंका। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ खास बातें। इस बार रक्षाबंधन 2 तारीखों में है, 11 अगस्त और 12 अगस्त। किस दिन राखी बंधवानी चाहिए और किस मुहूर्त पर राखी बंधवानी चाहिए, रक्षाबंधन से जुड़ी क्या क्या बातें होती हैं, क्या पौराणिक कथाएं हैं, वो सभी मैं आपको डिटेल्स में आज बताऊंगी। रक्षाबंधन का त्योहार सावन माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये सावन का आखिरी दिन होता है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। वहीं भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल रक्षाबंधन का पर्व 11 और 12 अगस्त को मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 11 अगस्त की सुबह 10:38 पर शुरू होगी और समाप्ति 12 अगस्त सुबह 7:05 तक रहेगी। इसका शुभ मुहूर्त 11 अगस्त को सुबह 9:28 से शुरू होकर रात्रि 9:14 तक रहेगा, जिसमें अभिजीत मुहूर्त दिन में 12:06 से शुरू होकर 12:57 तक रहेगा और अमृतकाल मुहूर्त शाम 6:55 से शुरू होकर 8:20 तक रहेगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन के त्योहार को भद्रकाल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। शास्त्रों में भद्रकाल में राखी बांधना बहुत ही अशुभ माना गया है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि भद्रकाल का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का पवित्र बंधन होता है, इसलिए इस दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनकर, हो सके तो नए कपड़े पहनिएगा, पर हाँ, काले कपड़े बिल्कुल ना पहने। स्वच्छ कपड़े पहनकर और उसके बाद हो सके तो दोनों को साथ मिलकर पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करने के बाद सबसे पहले श्री गणेश जी को राखी बांधनी चाहिए। पूजा की थाली में अक्षत, रोली, चंदन, मिठाई, रक्षा सूत्र और हाँ, एक घी का दीपक अवश्य लें, जिससे भाई की आरती उतारी जाएगी। सबसे पहले बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद उस पर अक्षत्र लगाएं, उनको फूल चढ़ाएं और उसके बाद उनकी आरती उतारें। आरती उतारने के बाद दाहिने हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधने के बाद भाई का मुंह मीठा कराकर उनकी लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। वहीं भाई भी अपनी बहन को उपहार देकर उसकी लंबी उम्र रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन से जुड़ी बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं। उनमें से जुड़ी एक कथा मैं आपको बताती हूँ। यह कहानी भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार है। जब विष्णु ने राक्षस राजा बलि से तीनों लोगों को जीत लिया था। राजा बलि और देवी लक्ष्मी की यह कहानी रक्षाबंधन के पवित्र बंधन का प्रतीक है। उनकी कथा इस बात का एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि भाई बहन एक दूसरे के प्रति कितने समर्पित हो सकते हैं। यह पौराणिक कहानी राखी के उस पवित्र बंधन को दर्शाती है जो प्रेम, करुणा, विश्वास और निष्ठा से भरा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रहलाद के पोते दानव राजा बलि भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे। भगवान के आशीर्वाद से
वह युद्ध के मैदान में अजय हो गए थे और सभी देवताओं को हैरान करने में कामयाब रहे। पूरा स्वर्ग, विशेषकर भगवान इंद्र, उनकी बढ़ती ताकत से आशंकित हो गए और तब अंत भगवान विष्णु वामन यानी बौने रूप में इंद्र और अन्य देवताओं को उनकी दुर्दशा से बचाने के लिए पृथ्वी पर पहुंचे। राजा बलि को एक उदार और एक सच्चे राजा होने की प्रतिष्ठा प्राप्त थी। इस गुण का प्रयोग करते हुए वामन ने अंतरिक्ष मांगा जो 3 तरफ से ढका जा सके। तब ये राजा बलि ने सोचा कि निश्चित रूप से एक बौना ज्यादा जमीन को कवर नहीं कर पाएगा और उसके अनुरोध पर सहमत हो गए। अनुरोध स्वीकार करते ही बौना भगवान विष्णु में बदल गया और वह तीनों चरणों में पृथ्वी, आकाश और पूरे ब्रह्मांड को ढकना चाहते थे। परिणाम स्वरूप बाली को वहां से जाना पड़ा। कि भगवान हमेशा उदार होते हैं और अपने सच्चे भक्तों को पीड़ित नहीं देख सकते। इसलिए भगवान विष्णु ने बाली की रक्षा करने का फैसला किया और उसे नीचे की भूमि से वापस ले आए। बाली को अगले युग तक दिव्य सुरक्षा और अमरता का वादा किया गया था, जब उन्हें इंद्र का ताज पहनाया जाएगा। भगवान विष्णु ने खुद को बाली के द्वारपाल के रूप में चयन किया और उन्हें सभी खतरों से बचाया। भगवान से रहित हो गया और देवी लक्ष्मी बेचैन हो गई। वह अपने प्यार को वापस लाने के प्रयास में एक ब्राह्मण महिला के रूप में धरती पर उतरी। उन्होंने बाली से कहा कि उनका पति एक लंबे काम के लिए चला गया है और उसे रहने के लिए जगह चाहिए। राजा बलि ने उसका देह दिल से स्वागत किया और उन्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर उनकी रक्षा की। ब्राह्मण स्त्री अर्थात स्वयं देवी के आगमन के बाद ही बाली का पूरा घर अचानक सुख, धन और फसल से खिल उठा। अंत में श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने बाली की कलाई पर रंगीन रुई का धागा बांधकर रक्षा और सुख की प्रार्थना की। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर बाली ने उन्हें कुछ मांगने की इच्छा दी। देवी लक्ष्मी ने द्वारपाल की ओर इशारा किया और बाली से अपने पति को वापस करने का अनुरोध लिया। उलझन में बाली ने पूछा कि एक द्वारपाल ऐसी बूढ़ी महिला का पति कैसे हो सकता है। फिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। एक गुणी व्यक्ति और एक सुरक्षात्मक भाई होने के नाते बाली ने भगवान से देवी के साथ बैकुंठ वापस जाने का अनुरोध किया। तो वहीं दूसरी कथा श्री कृष्ण और द्रौपदी जी से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी उंगली कट गई थी, जिससे भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक हिस्सा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी मुंह बोली बहन बना लिया और हर संकट की परिस्थिति में उसकी रक्षा करने का वादा किया। अपने वचन के अनुसार श्री कृष्ण ने चीर हरण के समय द्रौपदी की रक्षा की और अपना वचन निभाया। अगले ब्लॉग में फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।